मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। रिपब्लिक भारत चैनल के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को कल महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2 लोगों की आत्महत्या की वजह बनने का एफआईआर दर्ज हुई थी 2 साल पहले। इस मामले को लेकर के मुल्क में एक अलग ही तरह का माहौल बन गया है। कुछ लोग अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को जायज़ ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जर्नलिस्ट है तो क्या हुआ, इंसाफ कानून सबके लिए बराबर है। वहीं कुछ लोग अर्नब की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा साजिशन गिरफ्तारी बता रहे हैं। इस मामले को लेकर के हमने लोगों की राय जानी। गोस्वामी की गिरफ्तारी को आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, हम ये कहेंगे ये जो उसने किया है उसी का इल्ज़ाम मिला उसको। देखिए, उसने जो पैसे उसके खाए, बेचारी ने, उसके बेटे ने और उसके फादर ने और उसके दादी ने वो जो डेकोरेशन किया था, इतने करोड़ रुपए खा गए। और ये सियासी, क्योंकि बीजेपी से वो रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने कहा हमारी पावर है, हम पैसा नहीं देंगे। तब देखिए, उसने अपने लिए नहीं मांगा पैसा। उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जिन लोगों ने काम किया उनके लिए चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। सत्यमेव जयते, सच हमेशा सामने आता है। जिस परिवार के 2 लोगों ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में नाम लिखा, आखिर दोहरा मापदंड कैसे? सुशांत राजपूत सिंह की डेथ में यही प्रणब जी कहते थे कि जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जो उस परिवार ने मांग की है, मैं समझता हूँ कानून ने उस पर काम किया है। बाकायदा सुसाइड नोट में उनका नाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीजेपी बोला गया सर, ये सरकार है, सरकार में जांचें होती है। बहुत सारे केसेस हैं जो भारत सरकार ये कहते हुए आज खोल रही है। सो क्या न्याय दिलाने के लिए यदि आज ये जांच खुली है तो इसमें क्या गलत है? क्या एक पावरफुल व्यक्ति अपने समाचार चैनल का प्रयोग करते हुए अपने लगे हुए आरोपों को दबाने का काम करेगा, तो क्या सरकारों का ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसके खिलाफ वो जांच खोली जाए? अमृता जी, आप अर्नब की गिरफ्तारी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, नेशनल टीवी पर लगातार गाली गलौज करना ये जर्नलिज्म नहीं होता। एक एंकर होने की भी एक डेकोरम होती है, एक डिसिप्लिन होता है। और मैं कहती हूँ, आप क्रिटिसाइज कीजिए ना कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन गाली गलौज आप नेशनल टीवी पे रोज लगातार 24 घंटे बात करते हैं। और जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, जो एक केस है, वो केस की फाइल खुली और पुलिस को जो उचित लगा उसने उसके ऊपर संज्ञान लिया है। जो भाजपा लगातार ईडी और सीबीआई के जरिए ऑपोजिशन के साथ करती है, क्या भाजपा को वो नहीं दिखता? भाजपा को सिर्फ कंगना रनौत की 2 फुट की बालकनी दिखती है और पूरा राष्ट्रीय महामंच लग जाता है नेशनल टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ताओं का कि बेटी के साथ न्याय हो। यहाँ बैठी हैं बेटियाँ, पहले इनको न्याय दो, फिर 2 फुट की बालकनी की बात करेंगे। ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है और मैं यही कहूंगी कि इस तरह की गुंडागर्दी महाराष्ट्र सरकार करती चली आ रही है। कोई भी महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ भी आवाज उठाता है तो उसको इस तरह से गुंडागर्दी करके, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, उसकी आवाज दबाने के लिए इस तरह का ये एक इन्होंने जिसको कहते हैं एक चक्रव्यूह रचा हुआ है। और उस चक्रव्यूह में वो चाहते हैं कि इनकी आवाज दब जाए और महाराष्ट्र सरकार की सच्चाई पूरी जनता तक नहीं पहुंचे। तो ये उनकी गलतफहमी है और मैं इसकी सरासर निंदा करती हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होने के नाते मैं ये कहती हूं कि महिलाएं और पूरी करनी सेना पूरे सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चक्का जाम करेगी जब तक कि अर्नब गोस्वामी जी की रिहाई नहीं होती है। 2 साल पुराना केस जो खत्म हो चुका है, अगर उसको रीओपन कराना है आपको, तो रीओपन कराने का प्रोसीजर होता है। आप कोर्ट से परमिशन लोगे, सम्मन करोगे, नोटिस करोगे, कुछ नहीं। आपने 50 पुलिस वाले उठाए, AK-47 उठाई, सुबह 6:30 बजे उनके घर पे घुस गए, उनके बेटे के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनको बाल पकड़ के खींच के लेके आ रहे हो, उनकी पिटाई कर रहे हो। तो ये सरासर गुंडागर्दी है महाराष्ट्र सरकार की। आप समझते हैं ये महाराष्ट्र सरकार ने साजिशन किया है? साजिशन है। जो भी सच की आवाज उठाएगा, हिंदुत्व की बात करेगा और जनता को जगाने की बात करेगा और उनके अगेंस्ट बोलेगा, वो उनका दुश्मन है। और दुश्मन से बदला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। अब अर्नब जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अब करनी सेना का अगला कदम क्या होगा? आज 3 बजे उनकी एक पिटीशन फाइल हुई है। अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो करनी सेना सभी राज्यों में प्रदर्शन करेगी
और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देती है, अगर वो रिहा नहीं किए गए तो महाराष्ट्र में चक्का जाम करेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज पूरी देश की जनता अनवर गोस्वामी के साथ है, क्योंकि अनवर गोस्वामी जो है वो सच्चाई के साथ है और सत्यमेव जयते, ये हमारे ऋषि मुनि भी कह कर गए हैं, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। और अनवर गोस्वामी हमारा पत्रकार, हमारा भाई, हमारे देश का सच्चा सिपाही, आज उस पर ये महाराष्ट्र सरकार ने जो जुल्म किया है, उस जुल्म के खिलाफ पूरी जनता उबल रही है, गुस्से में उबल रही है और जनता सड़कों पर आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करे, नहीं तो एक उबाल आएगा और देश में अनवर गोस्वामी के लिए सारी जनता रोड पर आ जाएगी।